वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। ये मैं बिहार सिविल कोर्ट जो पियून का भर्ती निकला है ना, उसका मैं ये प्रीवियस वाला सेट करा रहे हैं। आइए बिना देर के क्वेश्चनों को देखते हैं। कह रहा दिए गए शब्दों का प्रवाची शब्द का चयन करें। देखो व्याथा, व्याथा मतलब वही होता है दुख पीड़ा, यही होता है इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याथा मतलब वो जैसे कि पीड़ा हो गया, दुख हो गया, कष्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चटकाना मुहावरे का अर्थ, चटकाना मुहावरे का अर्थ हो जाए व्यर्थ इधर उधर घूमना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो तम मतलब होता है अंधेरा, तो इसका हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जिसका आयु लंबी हो उसको दीर्घायु बोला जाता है, जिसका आयु कम हो उसका अल्प आयु बोला जाता है। नीचे लिखी एक शब्द, इसको ढूंढ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई को निम्नलिखित बोला जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो केशव का हो जाएगा पर्यायवाची, आपका गोपाल हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो दुष्वपन ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है, मतलब अप्रसन्न हो, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखो ये यहाँ त्रुटि, यहाँ सबसे पुरानी नहीं, सबसे पुराना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका राइट। तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो कर्कश का हो जाएगा मधुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद जो इंद्र पर विजय प्राप्त करे उसको इंद्रजीत बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ का आधार पर वाक्यों का भेद बताइए, तो मतलब इच्छावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी हो जाएगा। देखो मतलब ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे मतलब तुम्हारी इच्छा मनकामना पूरा करे, तो मतलब इच्छा की बात करें ना, तो इसलिए इच्छावाचक हो जाएगा। श्री गणेशाय विलोम का, श्री गणेशाय मतलब होता है शुरू करना, इति श्री मतलब खत्म करना, समाप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिस का विलोम हो जाएगा हष्ट पष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खूंटी का बहुवचन खूटिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो शोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो दानावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ डी नंबर ओ हो जाएगा। देखो दीर्घ स्वर कहने का मतलब ना जिसमें बड़ी जैसे दो स्वरों से मिल के बना हो, दो समान स्वरों से मिल के, देखो एक सिंगल अ और प्लस एक और अ जोड़ेंगे तो आ हो जाता है ना, तो ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। तो जिन स्वरों में जैसे दीर्घ स्वर हो गया ना, कि जिन स्वरों में मूल स्वरों से ज़्यादा समय लगे बोलने में उसे ही दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ये भी आपका दीर्घ स्वर हो गया। बड़ी के मात्रा भी ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ाऊ का ये भी दीर्घ स्वर है, वो आपका नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर, डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा है, तो अनाड़ी, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, देखो जिस वाक्य में ना संख्यावाचक आ जाएगा ना, संख्या, जैसे देखो द्विगु मतलब ग्यू आ रहा, गुनी आ रहा है ना, तो द्विगु मतलब पंचवटी हो गया, दशानन हो गया, इसमें आपका द्विगु समास हुआ, जिसमें संख्यावाची आ जाएगा ना उसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब बहुव्रीहि की बात करें ना, तो बहुव्रीहि जैसे मनोहर हो गया,
तो ये शब्द तो एक हो गया, लेकिन दूसरे अर्थ मतलब का प्रकट करता है, उसके बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास की अगर बात कर ले साथों साथ, तो द्वंद्व समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जैसे कि लाभ, हानि, माता पिता, तो ये द्वंद्व समास हो। तत्पुरुष समास में जो पहला पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान होता है? तो सरसों, ये आपका हो जाएगा एक वचन और बहुवचन दोनों इसका समान ही लिखा जाता है सरसों का। उसके बाद वह मुझसे अलग रहता है, तो देखो मुझसे से जो हो गया ना से, तो ये आपादान कारक चिन्ह हो जाएगा ना, इसमें आपादान हो जाएगा। अधिकरण में उपसर्ग कौन सा है? तो अधि हो जाएगा। अधि, इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। देखो उपसर्ग बोलने का मतलब ना, कोई भी शब्द जो शब्द के पहले आकर जुड़ के एक अर्थ प्रकट करे ना, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो वो पहले जैसे कि अधि शब्द जुड़ा है ना, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस कारी हो जाएगा। तो ये आपका जो अधि होगा ना, ये आपका उपसर्ग होगा, कारी आपका प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? तो शोभन आपका हो जाएगा तत्सम। उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, तो षष्ठ ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको केंद्राभिसारी कहते हैं, और जो केंद्र से बाहर की ओर होगा उसको केंद्र पसारी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आपको 31 से लेकर 35 तक 5 क्वेश्चनों का जवाब देना रहता है। आपको ये गद्यांश पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है, और इसी में से ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसी में से आपको पढ़ के उसका जवाब देना होता है। आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है गद्यांश में। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण हो जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। अब ये क्वेश्चनों को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो बुराइयों और कठिनाइयों की ओर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो अंधकार को स्वीकार करने वाले को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अन्याय और बुराइयों को दूर करने के प्रेरित करना, ये हो जाएगा आपका राइट। इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? तो व्यवसाय और कार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो जीवन में, तो यहाँ हो जाएगा में जो है ना, अधिकरण आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से इंग्लिश है, इसमें प्यून में जो सिलेबस में है उसको 35 ठो आपका हिंदी है और 15 ठो आपका इंग्लिश है और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं और 35 जो क्वेश्चन रहेगा ना मैथ्स की होगा, तो मैं मैथ्स और हिंदी को साथ में क्लियर करते चल रहा हूँ, और जो आपका मैथ्स बच रहा है ना उसके अलग वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन को देखते हैं 36 नंबर से। सेलेक्ट द ऑप्शन द कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये कह रहा है ना कि जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द, वही कह रहा है, तो अनेक शब्दों का मतलब एक शब्द बताना है आपका। तो यहाँ लिखा गया है वो शब्द, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्स-रे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा इसका।
उसके बाद यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है तो कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ विदुषी द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू अवॉइड शुगर सैड प्रभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका। प्रभा टोल्ड विदुषी दैट दी डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हर टू अवॉइड शुगर। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसमें ईरर पार्ट आपको ढूंढना है। ईरर पार्ट आपके 38 नंबर क्वेश्चन में ना ईरर पार्ट को ढूंढना है। तो ये देखते हैं, वी ऑल आर वेटिंग ईगरली जो होगा ना, ईगरली जो है ना, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सेइंग यू सोन और नो ईरर। तो ये देखो यहाँ जो है ना लुकिंग या लुक फॉरवर्ड होगा, लुकिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में ही त्रुटि है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसे खाली स्थानों में आपको भरना है। यहाँ पे क्या आएगा, दिस क्लास यूज्ड टू बी वेरी नॉइजली बट इट वाज अनयूजुअली सबड्यूडेड होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ आपको वन वर्ड आपको बताना है, एबल टू हियर इट। तो इसका एबडीबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनेक शब्दों का एक शब्द इसका हो जाएगा, एबडीबल हो जाएगा। अब यहाँ इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। तो ये पहला भी सही है, फेलिबल ऐसे लिखा था, एडिबल ऐसे लिखा था, फेबल ऐसे लिखा था। यहाँ पहले एल होगा उसके बाद ई होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट में गलती है। अब यहाँ आपको मुहावरा का यार्ड मतलब मुहावरा होता है, हैव कोल्ड फीट मतलब लूज कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एंटोन, देखो एंटोनमी मतलब होता है ना एंटोनॉमी, बिलोम। तो कन्फर्म, कन्फर्म का बिलोम हो जाता है कंट्राडिक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ भी आपको बिलोम ही बताना है। तो हॉस्टिल का आपका हो जाएगा बिलोम फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। यहाँ साइनोनेम मतलब होता है ना समानार्थी। तो रिप्लेस का हो जाएगा लूज, आपका हो जाएगा समानार्थी इसका। उसके बाद यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो प्राग्रामेटिक जो होगा ना इसका आपका हो जाएगा रिलास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इस पार्ट में आपको ईरर ढूंढना है, कौन से पार्ट में ईरर है। तो माई कार ब्रोक इनटू, देखो यहाँ ब्रोक नहीं होगा, ब्रीक होगा, BREAK होगा, ब्रीक इनटू। दो ब्रीक इनटू मतलब होता है ना अचानक खराब। तो ये आपका यही पार्ट में गलत है। माई कार ब्रीक इनटू वाइल आई वाज ऑन माई वे टू ऑफिस, यानी कि किस पार्ट में प्रॉब्लम त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। वी शुड केयरफुली, यहाँ फिलअप करना है, वी शुड केयरफुली वास्टिंग फूड। तो आपका हो जाएगा एवॉइड, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ एवॉइड भरा जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसेज। आपको पैसेज में इसको चेंज करना है। अनंत वाज रिकॉर्डिंग ए न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसका पैसेज हो जाएगा, ए न्यू सॉन्ग वाज बेइंग रिकॉर्डेड बाय अनंत इन हिज स्टूडियो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये लास्ट आपको मुहावरा है, टू बी इन हॉट वाटर। मतलब इसका अर्थ, मतलब आप ये मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्राइटिसाइजेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।